रखते हैं चार्ट स्क्रीन पर और जिस तरीके से बिकवाली का शिकार ये लगातार स्टॉक हो रहा है उस खबर के बाद हालांकि बाइंग देखने को मिली थी उन स्तरों पर, लेकिन जो खबर आई निचले स्तरों से सुधरने की कोशिश कर रहा था आज, लेकिन फिर भी देखिए 2.5% से ज़्यादा की गिरावट आज पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। ब्रोकरेजेस व्यूज़ काफ़ी नेगेटिव। एक बार रिविजिट करते हैं कंचन के साथ। कंचन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज गिरावट का शिकार हुआ, क्या ब्रोकरेजेस कह रहे हैं? जी, इसके ऊपर बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है। इस टाइम पे जो उनका मूड माहौल है वो बेयरिश साइड पे हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले वो आईएक्स को बोलते थे मार्केट परफॉर्मर, लेकिन अब रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है और इस टाइम पे अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी गई है। देखिए, रिसेंटली हमने देखा था कि सीएआरसी की तरफ से मार्केट कपलिंग के ऊपर ऑर्डर आया था, लेकिन अब संभावनाएं जताई जा रही है कि वो ऑर्डर अब वापस जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गया है। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो न्यू एंट्रेंट्स है उनकी भी एंट्री हो रही है, बिकॉज जो बैरियर्स हैं कहीं ना कहीं हमें वेव ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एमएससी ये भी इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से करने में लगे हुए हैं। इस टाइम पे करंट प्राइस देखा जाए तो ये है इसका करीब 2 पैसे का, ट्रांजेक्शन फीस जो है वो 2 पैसे की। और जिस टाइम पे इनका पूरा का पूरा ये पेपर जारी हो रहा था सीआरसी का, तो उस टाइम पे जो पार के सारे प्रोड्यूसर्स हैं उनकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी इस प्राइस को लेके। इसके वजह से जो कंसर्न्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंसर्न्स जो है बढ़ गए हैं। अब ये कंसर्न्स हमारे लिए नहीं, मार्केट के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकते हैं। आइए एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अगर एफआई का इस टाइम पे शेयर होल्डिंग देखा जाए आईएक्स के अंदर तो वो है करीबन 19% का। वहीं अगर डीआईएस की बात करी जाए तो करीब 34% की यहाँ पे उनकी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड का यहाँ पे करीबन 10% का योगदान है शेयर होल्डिंग में। पराग पारिक का करीबन 5% का। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करी जाए तो 5% की हिस्सेदारी इनकी भी है और एलआईसी भी करीब 4% की हिस्सेदारी लेके बैठा हुआ है। तो कुछ मेजर कंसर्न्स जो न्यूज आई सीआरसी की तरफ से उसने यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाया है। और 99 रुपये प्रतिशत के टारगेट प्राइस दे दिए गए हैं, काफी नीचे का टारगेट प्राइस, 30% का डाउनसाइड पोटेंशियल। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। मयूरेश जी, आपका टेक क्या होगा इस पर्टिकुलर काउंटर पर? ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव आ सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, क्योंकि एंट्री बैरियर की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा ईज ऑफ देखने को मिल सकता है। आपका टेक आईएक्स पर? तो श्रेया जी, बहुत सिंपल लॉजिक है। जब आप एक मार्केट मोनोपोली पोजीशन में रहते हैं और जब रेगुलेशंस चेंज होते हैं और अगर कंपटीशन आ सकती है आपके क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स पे, टॉप लाइन पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका एक इम्पैक्ट जरूर आएगा। और यही आई थिंक आईएक्स के साथ शायद हो सकता है। दूसरी चीज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस इटसेल्फ, आज जो पूरी डोमिनेंस थी इनकी डे हेड मार्केट में, रियल टाइम मार्केट में भी, कहीं ना कहीं आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या अगले कुछ तिमाहियों में ये सारी चीजें शायद चैलेंज हो सकती है। और अगर ये सारी चीजें चैलेंज होती है तो आपकी जो एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन या प्रेजेंस रहती है ये डाइल्यूट जरूर होती है। एंड अगेन आई थिंक अदर प्लेयर्स आर एबल टू क्रिएट अ बेटर प्लेटफॉर्म ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स और ट्रेड्स वहां पे लॉजिकली अगर शिफ्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक फॉलिंग नाइफ को पकड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक लेट अस सी, आई थिंक अगले कुछ महीनों में क्या प्रोग्रेस होता है, कंपटीशन कैसे प्लेटफॉर्म लेके आती है, इसका वॉल्यूम्स पे क्या असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक लंबे कंसोलिडेशन से अभी आईएक्स से स्टॉक गुजर सकता है मैं आपकी। ओके, आईएक्स पर आपका व्यू देखिए। पर